मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वांचल के तत्वाधान में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन अर्थात 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के सालूगढ़ा सिलीगुड़ी स्थित आश्रम के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज, गुरु माता अमृता जी, श्री विभू जी महाराज, श्री सुयेश जी महाराज, माता आराध्या जी, माता मोहिना जी सहित अनेक संत महात्माओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महाराज सहित सभी दिव्य विभूतियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात महाराज ने मानव सेवा दल द्वारा आयोजित पीटी परेड की सलामी ली और उनका मार्गदर्शन किया। मानव सेवा दल की महिला टीम, युवा टीम, बाल टीम की अनेक टोलियों ने पीटी परेड और बैंड टीम द्वारा अलौकिक छटा बिखेरी। जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हैं किस प्रकार से जैसे कि एक बहुत बड़ी टुकड़ी, बहुत बड़ी टीम ये अपने अपने टोलियों के साथ में अपना मंचन कर रहे हैं, परेड कर करके सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विभिन्न भूभागों से पधारी हुई यह टीम अपने आप में एक छटा बिखेर रही है। आध्यात्मिक मंच पर महाराज सहित सभी दिव्य विभूतियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भूभागों से पधारे कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न वेशभूषाओं में मंचन किया। साथ ही संगीत मंच के माध्यम से अनेक गायक कलाकारों ने अपने सुमधुर भजनों द्वारा सबको लाभान्वित किया। कार्यक्रम के प्रथम दिन अर्थात 31 दिसंबर की मध्य रात्रि अर्थात 9 वर्ष की शुभ बेला पर विश्व प्रसिद्ध कैंडल कार्यक्रम किया गया, जिसमें महाराज सहित सभी दिव्य विभूतियों, संत महात्मा गणों और असंख्य भक्तों ने दीप जलाकर 9 वर्ष का स्वागत किया और समस्त जनमानस के लिए मंगल कामना की। कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 1 जनवरी को महाराज जी के पौत्र श्रेयांश जी का पावन जन्मोत्सव हवन पूजन के साथ मनाया गया। संयोग ऐसा है कि अंग्रेजी 9 वर्ष और महाराज जी के पौत्र श्रेयांश जी का जन्मोत्सव पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्था के सभी शाखाओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मानव सेवा दल के सभी स्वयंसेवक, स्वयं सेविकाओं, हमारे भारत के मेधावी बालक और बालिकाओं, नवचिराग बच्चों, आज इस परेड का शुभारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोरोना काल के कारण
2 वर्ष के बड़े विलंब के कारण ये कार्यक्रम हो रहा है, परंतु कठिनाई कितनी भी क्यों ना हो, विलंब कितना भी क्यों ना हो, हम निश्चित रूप में सफल होंगे, कामयाब होंगे। जब आप लोग यहां परेड कर रहे थे तो मुझे याद आया किसी बागडोगरा से हम लोगों ने नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए पदयात्रा की और लोग कहते थे कि महाराज पैदल चल रहे हैं, इस भाषा को, नेपाली भाषा को मान्यता कैसे मिलेगी। हम घाटियों से होते हुए, एक गांव से दूसरे गांव होते हुए, जनमानस के अंदर चेतना प्रकट करते हुए हम लोग गैंगटॉक पहुंचे। और जब गैंगटॉक पहुंचे तो जैसे ही हमने भाषण खत्म किए, वहां बहुत तीव्र वर्षा हो गई और 2 दिन तक वर्षा रही। हमारे ऊपर बादल रहते थे परंतु वर्षा नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास छाते नहीं थे। जब किसी संकल्प को लेकर के हम लोग चलते हैं और संकल्प के अंदर शुद्धता और पवित्रता होती है, सात्विकता होती है, तो संकल्प निश्चित रूप में सिद्ध होता है। और आज मुझे बड़े गौरव से यह कहने का सौभाग्य मिल रहा है कि नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली। यहां पर जब मैं आदिवासी बालकों को और नेपाली बालकों को कदम चाल करते हुए देखता हूं तो निश्चित रूप में मेरे को ये नजर आता है कि मिलकर के हम अपने क्षेत्र को विकसित करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको सर्वोपरि बनाएंगे। क्योंकि दार्जिलिंग, सिक्किम, ये पूरा आपका जो क्षेत्र है, भूटान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इसमें विकास की बड़ी, पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप में वो सारी संभावना संभव होंगी और जो हमारे युवा साथी हैं वो आज टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सेल करें, आगे बढ़ें और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, क्योंकि विकास में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में ये दार्जिलिंग, सिक्किम और आपका भूटान का जो क्षेत्र है ये आगे बढ़ेगा। मैं जब थिम्पू गया था तो वहां के महाराज से, मैजेस्टी से मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप अपने भूटान में किन्वे को उगाइए। किन्वा एक आपके पेरू और ब्राजील के अंदर एक अनाज उगाया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि इससे क्या होगा फायदा किसानों का। मैंने कहा किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, क्योंकि किन्वा बहुत महंगा बिकता है। इट सेल्स फॉर अबाउट 1000 रुपीज अ किलो। और आज हर एक व्यक्ति जो हेल्थ कॉन्शियस है उसके टेबल के ऊपर किन्वा वो खाता है। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और तत्काल अपने वैज्ञानिकों को पेरू रवाना किया और आज भूटान के अंदर किन्वा उगाया जा रहा है और हमारा देश भारत भूटान से किन्वा खरीद रहा है। तो देश चाहे छोटा क्यों ना हो, पर अगर हमें काम करने की हमारे अंदर संकल्प शक्ति है तो निश्चित रूप में हम उसमें सफल होंगे। और मैं हिज मैजेस्टी ऑफ भूटान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करके आज किन्वा उत्पादन के अंदर भूटान ने अपना नाम स्वराक्षरों में लिख दिया है। हमारी भी ये कल्पना है कि हम अपने उत्तराखंड के अंदर इस किन्वा को उगाएं। ये प्रोटीन युक्त भोजन है और निश्चित रूप में मैलन्यूट्रिशन को दूर करने के लिए एक प्रोटीन क्रांति हमारे देश में आ सकती है अगर हम किन्वा को उगाएं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें और इम्यूनिटी को डेवलप करें। इस कोरोना के अंदर डॉक्टर ने यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, केवल आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइए, काढ़ा पीजिए, ऐसी चीजों को खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करें। और अध्यात्म के अंदर भी ये कहा जाता है कि अपनी मानसिक शक्ति को डेवलप करो, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करो,
तभी इस माया से हम पार पा सकते हैं। तो आज वही सिद्धांत को लेकर के हम आगे चले, अपनी आत्मिक शक्ति को डेवलप करें, जिससे हम संघर्ष करने में सफल हो सके और देश को विश्व गुरु बनाने में हम कामयाब हो सके। इन शब्दों के साथ रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, पर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। आइए जमाने को बदलने के लिए एक संकल्प लें, अपने आप को बदलें। जो चेंजेस हम दुनिया में चाहते हैं, जो परिवर्तन हम दुनिया में चाहते हैं, वो सबसे पहले परिवर्तन अपने जीवन में लाएं। आप अपने जीवन को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय नेपाल, जय उत्तराखंड, जय हमारा दार्जिलिंग क्षेत्र, जय वेस्ट बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात महाराज ने मीडिया के समक्ष भी अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं महाराज जी को। आज हम सद्भावना सम्मेलन मना रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बृहद परेड का जो आयोजन किया गया, जिसमें अनुशासन को देखते हुए लोगों की चुस्ती, लोगों की तत्परता देखते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और निश्चित रूप में ये लोग देश को मजबूत करेंगे। मेरा यही संदेश है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना